जब मुसलमान, देखिए यहाँ कितने मुस्लिम आए हैं, ये हम इन्होंने अभी हमको पत्र दिया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। दिखाइए, जब मुसलमान गाय को माता कहने को तैयार हो गया है, तो अपने आप को हिंदू कहने वाले क्यों नहीं हो पा रहे हैं? गौ माता को राष्ट्रीय माता, राज्य माता का दर्जा दिए जाने हेतु ज्ञापन, ये माता कह रहे हैं, और आदित्यनाथ नहीं कह पा रहा है, उसकी जीभ लड़खड़ा जा रही है। भारत में गाय को राष्ट्रमाता या राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग अब तेज हो गई है। सनातन धर्म की इस प्राचीन मांग को अब मुस्लिम समाज का भी खुला और बड़ा समर्थन मिल रहा है। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी गौरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों की पदयात्रा कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कानपुर देहात के भोगनीपुर पहुंचे तो यहाँ उन्हें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी मिले। भोगनीपुर में युवा समाज के प्रतिनिधियों ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में गाय को महज एक पशु न मानने बल्कि उसे संवैधानिक रूप से राष्ट्र माता या राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग की गई। मुसलमान, देखिए यहाँ कितने मुस्लिम आए हैं, ये इन्होंने अभी हमको पत्र दिया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। दिखाइए, जब मुसलमान गाय को माता कहने को तैयार हो गया है, तो अपने आप को हिंदू कहने वाले क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका मतलब है कि बिल्कुल हिंदू नहीं है वो, और वो और भी कुछ नहीं है। देखिए, ये काशिफ खान साहब हैं, कानपुर देहात, भोगनीपुर, कुखराया, इन्होंने और इनके साथियों ने सबने हस्ताक्षर करके पत्र दिया। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है गौ माता को राष्ट्रीय माता, राज्य माता का दर्जा दिए जाने हेतु ज्ञापन, ये माता कह रहे हैं, और आदित्यनाथ नहीं कह पा रहा है, उसकी जीभ लड़खड़ा जा रही है। हमारे लिए सवाल है कि नहीं है? ये ठीक नहीं है, इसी के लिए निकले हुए हैं, यही बात साफ कर रहे हैं। यात्रा का क्या उद्देश्य है? ये जो हमारी यात्रा निकली है, ये गविष्ठ यात्रा है। गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ये यात्रा चल रही है। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए, मतदाताओं को जागरूक बनाते हुए हम लोग निकल रहे हैं। लगभग 150 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए अब कानपुर देहात के इस क्षेत्र में आए हैं, भोगनीपुर में, और आगे घाटमपुर की ओर जा रहा है। महाराज जी, गौ रक्षा की बात की जा रही है, आप भी गौ रक्षा को लेकर जो है यात्रा निकाल रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ने जो फैसला लिया था कि गौ रक्षा करेंगे, उनके लिए जो है गौशाला बनाएंगे, तो क्या नजर आ रहा है? नहीं, उन्होंने कहा अच्छा था, और फैसला भी जो लिया अच्छा लिया, लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। वो कागजों में, अगर उनकी फाइलों में आप देखेंगे तो गाय इस समय बड़े आराम से रह रही है, लेकिन अगर मौके पर जा करके देखेंगे तो उसकी हालत बहुत खराब है। कथनी और करनी में बड़ा अंतर हो गया है। वो ना तो गायों को चारा दे पाए, ना तो पानी दे पाए, ना तो कोई व्यवस्था बना पाए, और साथ ही साथ जो मूल बात थी कि गाय को माता कहना, वो माता भी नहीं कह पाए। आज भी गाय को पशु ही कह करके वो रह रहे हैं। आप बताइए, कौन इसको बर्दाश्त करेगा कि कोई गाय को पशु कहे? अच्छा, कोई विधर्मी हो, जैसे मुसलमान है, अगर ये कहते हैं एक बार हम माफ कर सकते हैं कि भाई उनके अनुसार नहीं है, लेकिन कोई कहे कि मैं हिंदू हूँ और उसके बाद भी वो कहे कि गौ माता पशु है, माता नहीं है। वो कोई अगर 14 साल का नियम बना दे कि 14 साल के बाद काटी जा सकती है, और वो धर्मनिरपेक्ष हो, तो एक बार हम माफ कर दें। लेकिन कोई कहे कि नहीं, हम हिंदू हैं, गाय हमारे लिए माता है, और उसके बाद भी कहे कि 14 साल बाद काटी जा सकती है। ये सब क्या नाटक है? ये क्या मतलब, आप क्या कहना क्या चाहते हो? हिंदू जनता इतनी मूर्ख है? आप जो है उसको केवल कपड़ा रंगा रंगा करके पहन लोगे गेरुआ, उससे आपको हम साधु समझ लेंगे? अरे, आपका आचरण भी साधु जैसा होना चाहिए, और आचरण अगर आपका साधु जैसा नहीं है तो आपके कपड़े पर अब रीझने वाले नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। और जो लोग रीझ गए हैं उनको हम उनकी आंखें खोलना चाहते हैं कि समझो, नहीं तो सीता माता की तरह से रावण साधु वेश बना के आएगा और ठग के लेके चला जाएगा। बंगाल में बकरीद पर कुर्बानी के लिए आए नए नियम के बाद गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग अब हर कोई कर रहा है। बकरीद पर मुसलमानों ने गाय की कुर्बानी नहीं करने की अपील की थी, और अब मुस्लिम समाज के कई प्रतिनिधियों और संगठनों ने भी आगे आकर अपना खुला समर्थन दे दिया है। इस मुहिम के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में ज्ञापन सौंपने और हस्ताक्षर अभियान चलाने जैसी गतिविधियां देखी जा रही हैं। महोबा में भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को जोरदार सुनाया था। स्वामी जी, अब तो मुस्लिम संगठन भी मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्या बताइए, मुसलमान तक कह रहे हैं, और ये तथाकथित हिंदू, ये नालायक क्यों नहीं कह पा रहे हैं?
आखिर इनको कौन सा ताला लगा है इनकी ज़बान में? क्यों ज़बान लड़खड़ा रही है? क्यों हाथ कांप रहे हैं प्रस्ताव पारित करने में? जब तुम्हारे देश का तुम मुसलमान के ऊपर आरोप लगाते थे कि इनके कारण हम घोषणा नहीं कर पा रहे, अब तो वो खुद कह रहे हैं कि आप घोषणा कर लीजिए, राष्ट्रमाता बना दीजिए। अब ये मुहिम सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। देश के कई शहरों में मुस्लिम समाज ने इसके लिए बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान चलाया है और देश में गौ हत्या पर पूरी तरह से रोक लगाने की वकालत की। हालांकि बकरीद पर कुर्बानी के नए नियम से व्यापार को करोड़ों का नुकसान हुआ। बकरीद से ठीक 15 दिन पहले यानी 13 मई को बंगाल सरकार ने एक नोटिस जारी किया था। उसमें 1950 के पशु वध नियंत्रण कानून और 1918 के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया था कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी गाय या भैंस की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इस नियम के आधार पर मुसलमानों ने भी सरकार की बात मानी और इमाम ने बाकायदा अपील भी की कि गाय की कुर्बानी नहीं की जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि इसका नुकसान हिंदू भाइयों को होगा। जमीन पर इसका असर हजारों करोड़ के कारोबार पर पड़ा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो बंगाल में बकरीद के दौरान हर साल करीब 2000 से 2500 करोड़ रुपए का पशु कारोबार होता था। इस व्यापार से करीब 3.5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। इस बार पशु बाजारों में खरीदार नहीं पहुंचे और हजारों व्यापारी अपने पशुओं के साथ फंसे रह गए। और अब मुस्लिम मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी कई सालों से ये मांग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। बताया है कि राम के मलमूत्र को पवित्र माना जाता है, कहीं किसी शास्त्र में लिखा है? आपके भगवान श्री कृष्ण है, उनका मलमूत्र होता है कि नहीं होता है तो पवित्र होता है क्या पवित्र होता है, कहीं बताया? लेकिन गाय के बारे में, ये गाय इस संसार का सबसे पवित्र कुछ भी अगर है तो ये गाय है। गाय का जो गोबर है वो इतना पवित्र है, गाय का जो गौमूत्र है वो इतना पवित्र है, स्वयं में पवित्र नहीं है बल्कि अपवित्र को भी पवित्र कर देने की क्षमता उसके अंदर है, इतना पवित्र। जैसे भगवान पतित पावन है, ऐसे ही जो गाय का गौमूत्र और गोबर है वो अपवित्र को भी पवित्र बना देने वाला है। ऐसी गाय आज दर दर की ठोकर खा रही है। ऐसी गाय आज पशु कह करके पुकारी जा रही है। ऐसी गाय आज काट काट करके बोटी बोटी करके पैकेट में बंद करके डॉलर के लिए बेची जा रही है। और वो भी तब जब उसके करोड़ों आप लोगों के जैसे बेटा बेटी विद्यमान है। तब बताइए, आपको शर्म आ रही है? शर्म आना भी छोटा हो जाएगा, इतना बड़ा अपराध इस समय आपसे हो रहा है। इसलिए ये अपराध इतना बड़ा ना हो जाए कि आप नरक के भागी हो जाएं। इसीलिए हम निकल पड़े। हमने सोचा कि चल करके चेता के आते हैं, हिंदू जनता को बता के आते हैं कि बहुत बड़ी भूल इस समय आपसे हो रही है, इतनी बड़ी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए कमर कस लीजिए। और हमने सोच विचार करके 3 उपाय निकाले, और तीनों उपाय ऐसे नहीं है